रीवा के प्रसिद्ध चिरौलानाथ मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। 19 मई 2026 को शादी की सालगिरह पर दर्शन करने पहुंची कल्पना पांडे का करीब 3.5 तोले का सोने का मंगलसूत्र अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि 3 से 4 लोगों का एक समूह लगातार उनके पीछे चल रहा था और भीड़ का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया। मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगे होने के बावजूद अब तक आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय ने बताया कि मामला जांच में है और आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। वहीं मंदिर प्रबंधन ने भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की आवश्यकता स्वीकार की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कल्पना पांडे है। आज आप यहाँ पे क्या आपके साथ में घटना हुई थी इसके पहले और आप किस तलाश में भी आए? जी, मेरा 19 मई 2026 को अभी पिछले महीने यहाँ चिरौलानाथ मंदिर में हस्बैंड के साथ अपने दर्शन करने आई थी। तो मेरा 3.5 तोले का मंगलसूत्र यहाँ किसी ने छीन लिया। फुटेज में दिख रहा है कि 3-4 महिलाएं पीछे लगी हुई हैं और मेरा मतलब वो यहाँ से वेट कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कांटा में जाके एफआईआर भी करी, लेकिन मतलब पुलिस वाले कंट्रोल रूम गए, फुटेज देखे, यहाँ का भी फुटेज देखे, लेकिन उनका कहना ये है कि क्लियर नहीं हो पा रहा है, वो काटते नहीं दिख रही और संदिग्ध तो है। और मैंने कंट्रोल रूम में जाके पुलिस वालों के ही थ्रू जाके देखा कि वो महिला गाड़ी से आ रही है और तो उसका नंबर यदि गाड़ी का निकलवा लें या यहाँ का वो करें तो मिल जाएगी। क्या वो महिला थी या पुरुष थे, ये सर्टिफाइड हो गया वीडियो के माध्यम से? नहीं, देखिए मेरे पीछे तो 3-4 महिलाएं ही लगी थी और मेरे पूजा करने से पहले वो 9:20 से इस प्रांगण में घूम रही थी। ठीक है, इसके बाद उसकी पूजा 9:50 तक नहीं हो पाई। जब मेरा मंगलसूत्र कटा 9:53 से लेके 56 के बीच में कटा, तभी वही महिला निकली पीछे से मेरे और बिना पूजा करे और फिर बगल से निकल के फिर टोकरी में डाली। इससे पहले तक आपका मंगलसूत्र आपके गले में? हाँ, मैं जब वहां अंदर गई तब मेरा मंगलसूत्र था, क्योंकि मैं अलर्ट थी, लेकिन मैं जैसे चंदन लेके बाहर निकली लगा के, इसके बाद वो गायब। 2-3 लोगों के बीच से ही निकली और गायब। तो आपको ये जानकारी कब मिली कि आपका मंगलसूत्र वहीं पे हो गई। जैसे आपका मंगलसूत्र? हाँ, मतलब कटा तब तो नहीं जानी, लेकिन जैसे ही मैं ऐसे जैसे भीड़ है 2-3 लोगों के बीच से निकली, वो औरतें बोली भी कि भीड़ है, तो मैंने कहा मुझे निकल जाने दीजिए। मैं तो जानती नहीं थी कि क्या बात है। जब मैं निकली और ऐसे हाथ लगाई तो गायब। क्या लगता है आपको कि वहाँ पे 2-3 लेडीज इकट्ठा थी? नहीं, उनका पूरा ग्रुप है, 5-6 लोगों का ग्रुप है, उसमें एक पुरुष भी शामिल है। ये सब का गैंग है ये। और आज का नहीं, 5 मई को एक और है मैडम, उनकी सास का गया था, उन्होंने भी एफआईआर की। उनका नाम तो नहीं जानती, बहू का नाम जानती हूँ, रश्मि मिश्रा है। उनकी भी सास का गया। वो और मैं लगातार जा रहे हैं कंट्रोल रूम, कहीं बिछिया थाने, कहीं। देखिए अब यही है, बोल रहे हैं लगा रहे हैं, पता कोई संदिग्ध है, लेकिन एक्चुअल में किसी लेडीज को पकड़ नहीं सकते क्योंकि वो काटते तो दिख नहीं रही है, यही उनका कहना। लेकिन यहाँ अव्यवस्थाएं बहुत है। प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि आप लाइन लगवाएं। हर मंदिर में लाइन लगी रहती है, लेकिन यहाँ मैं पर डे आ रही हूँ, लेकिन खाली हाथ वापस जा रहे हैं। क्या आप उम्मीद करते हैं शासन प्रशासन से और क्या मांग करते हैं? मेरी यही उम्मीद है कि मेरा तो गया ही, मेरा दिलवाने की कोशिश करें और जो महिलाएं लाखों आती हैं दर्शन करने, कम से कम उनका तो बचा रहे, लाइन लगवाएं, यहाँ सिविल ड्रेस में पुलिस रहे जब इतना बड़ा मंदिर है। अच्छा, अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ अभी भी कोई पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, लगातार चोरियां होने के बाद भी शासन प्रशासन अलर्ट नहीं है। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की लापरवाही या मिलीभगत है? शासन की तो लापरवाही है, क्योंकि सुबह जो है पुलिस वाले एक दिखे थे, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं है। होम गार्ड की एक महिला जरूर है, वो बेचारी पूरे टाइम रहती है, तो अकेले उनसे क्या हो सकता है। उनको एक माइक दे दें, कम से कम वो इतना बोले कि लाइन से आए, अपना चैन संभाल के रखें, और ये भी व्यवस्था नहीं है। तो मतलब यहाँ पे पूरी तरह से शासन प्रशासन की व्यवस्था जो है वो नदारद है। यहाँ पे सिर्फ जो है कोई ये वसूली का कहना चाहिए कि अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे लोग आते हैं, चढ़ावा चढ़ाने के बाद में ये अपना जो खजाना है सरकार, वो अपना खजाना भरने का कार्य कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे श्रद्धालु लोग आ रहे हैं उनकी कोई समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, उनकी कोई व्यवस्थाएं नहीं की जा रही। अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मतलब यहाँ मतलब मिली भगत है, पर मैं इतना जरूर कहूंगी कि यहाँ मतलब ये है कि व्यवस्थाएं लचर है। यदि व्यवस्था सुव्यवस्थित हो जाए तो किसी का लाइन से जाए तो कोई किसी का कुछ नहीं कटेगा। इतनी महिलाओं का कट चुका है,
किसी का मार्च में, किसी का अप्रैल में, किसी का मई में। ये लगातार 2-3 साल से मैं अभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, मैं खुद आ रही हूँ। तो कोई बताता है कि मेरा इतने दिन पहले गया, कोई बताता है इतने दिन पहले। मेरी केवल यही गुजारिश है कि यहाँ की व्यवस्थाएं सही करें और मेरा दिलवाए जाने की कष्ट करें, क्योंकि देखिए संदिग्ध लोग पकड़ में आ जाते हैं। ये आपने जो घटना बताया, इन चीजों का आपके पास सीसीटीवी फुटेज या कुछ फुटेज पुलिस के पास है, किसी की भी फुटेज पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक कार्रवाई या फिर संदिग्धों तक नहीं पहुंचा। वो एक दिन हम गए थे तो उन्होंने बोला कि एक महिला को पकड़े थे, पर वो नहीं थी, वो ऐसा निकला। यहाँ आए थे लगता पिछले मंगलवार को, तो बोले कि वो नहीं थी, कोई और थी, उसके 40-50 लोग उसके साथ भंडारा करने आए थे, ऐसा उन्होंने कहा। अब देखिए जो वो कहते हैं और जो हमारे साथ घटित हुआ है, तो हम तो एक एक व्यक्ति को पहचानने लगे हैं कि यदि वो ली होगी तो मिलेगी। पूर्ण व्यवस्थाएं शासन की तरफ से, पूर्ण व्यवस्थाएं शासन की तरफ से नहीं है, ये हम मानते हैं। अब प्रशासन को हम दोष कैसे दें? प्रशासन के अंदर में तो हम हैं, अब प्रशासन को दोष देने के लिए तैयारी हमारी नहीं, परंतु ये अगर कमी आती है तो हमको भी ठेस पहुंचता है। और भक्तों से यही अपील करते हैं कि वो पूरा, ये भी हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं, और इनके भक्त होंगे तो पूरा करा लेंगे, ऐसे हमारा हृदय का। लगभग 10 दिन पहले मंदिर में एक चोरी हुई थी जिस पर हमारे थाने में अपराध पंजीबद्ध है और विवेचना की जा रही है। मैम, ये चोरी की घटनाएं मंदिरों में अक्सर क्यों बढ़ रही है, क्या कुछ कहना है? वहाँ पे एक्चुअल में अभी कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, इस कारण से, और अगल बगल ठेले भी लगे हुए हैं, तो व्यवस्थाएं थोड़ा सा अच्छे से नहीं हो पा रही वहाँ पर। लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि वहाँ पे जो चोरी की घटना है उसमें क्या ध्यान दे सकते हैं? कम से कम ज्वेलरी पहन के जाएं और एक्सपोज ना करें उस चीज़ को। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक